अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम जलालपुर जट्टा। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी आज मैं जा रहा हूँ, एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है टिला जोगियाँ। और टिला जोगियाँ जो है इसका रास्ता जेलम के अंदर दीना से निकलता है। इस टूर के पहले हिस्से में मैंने किला रोहतास को एक्सप्लोर किया और आज दूसरे हिस्से में हम किला रोहतास से ही निकल के, किला रोहतास का ये गेट है सामने, सोहेल हानी गेट, इससे निकल के तो हम आगे टिला जोगियाँ की तरफ जाएंगे। अगर आपने मेरे इस टूर का पहला हिस्सा नहीं देखा तो मैं उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ। लास्ट टाइम जब मैं टिला जोगियाँ गया था तो ये सड़क नहीं बनी हुई थी, ये मेरे ख्याल से रिसेंटली एक आध साल के अंदर अंदर बनी है। तो लेकिन ये सड़क जो है 5-6 किलोमीटर तक हमारे साथ रहेगी। उसके बाद हमने इस सड़क से उतर के तो लेफ़्ट साइड पे ऑफ रोड पे जो है वो ट्रैवल करना है। ये जी टिला जोगियाँ का आपको बोर्ड वेलकम कर रहा है। 21 किलोमीटर यहाँ से आपको बता रहा है। इधर से भी रास्ता जाएगा और इस साइड से भी जाएगा। तो यहाँ से हम अपना रोड छोड़ेंगे। ये वाला ये बोर्ड लगा हुआ है टिला जोगियाँ का 21 किलोमीटर। चलिए ये है, यहाँ से ऑफ रोड शुरू हो जाएगा। जाना जी आ जाओ जी टिला चला। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾ ਲਿਆ, मैं ਕਿਹਾ ਮਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। जगह बहुत सुनसान है, इर्द गिर्द जो है वो जंगल है और ये रोड भी कच्चा है, पथरीला रोड है, ऑफ रोड है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा आप कभी भी अकेले ना आए यहाँ पे। मैं तो पहले भी आ चुका हूँ और मुझे रास्तों का पता है, तो थोड़ा मैं सोलो का पहले भी तजर्बा रखता हूँ। तो इस वजह से अगर आप आ रहे हैं तो आप किसी के साथ आएँ, गाइड को लेके आएँ, किसी दोस्त के साथ आएँ, ग्रुप की शक्ल में आएँ। ये जी पिछली दफ़ा भी मैं आया था तो इस रास्ते पे ये यहाँ के जो मकामी अफराद हैं ये उनके यहाँ पे जानवर चार रहे होते हैं, ऊँट है। यहाँ पे इर्द गिर्द तालाब भी हैं पानी वाले। बंदा भी गंडासा लेके आ रहा है, ये ना मुझे एक मारे अल्लाह थले जो कि शाही काट दे। नहीं बंदा जाना मुस्कुरा के मिला, डर लगता है भाई इतने आप ऑफ रोड में जा रहे हैं। ये जी मैं कुछ टाइम पहले जो तालाब का जिक्र कर रहा था, ये तालाब है जी जानवरों के लिए। पानी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा करते हैं बारिशों का यहाँ के मकामी, और फिर इधर से ही वो जानवर को पानी पिलाते हैं पूरा साल। ये टिले की पहाड़ियाँ नज़र आना शुरू हो गई हैं सामने। इस पहाड़ के ऊपर ट्रैक बना हुआ है, हमने उस ट्रैक पे जो है ट्रैवल करके तो टिला की जो सबसे ऊंची जगह है ना वहाँ पे जाना है। इसकी हाइट तकरीबन 3200 फीट है। और ये टिला जो है इसकी जो अहमियत है, एक तो वो तरीक़े हवाले से है कि यहाँ पे तारीख़ में मुख्तलिफ बादशाह, मुख्तलिफ जो मजहबी शख्सियात हैं वो यहाँ पे आती रही हैं, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करती रही हैं, चिल्ले काटते रहे हैं लोग। एक तो इसकी तरीक़े हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत है, और दूसरा जो है ये मजहबी हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पे सिखों के जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो भी आए, मुसलमानों के भी आए, हिंदुओं के भी आए, यहाँ पे बादशाह भी आए, जहांगीर आया, बाबर आया, अलेक्जेंडर आया, इसके अलावा बाबा गुरु नानक आए, बाबा बालनाथ आए, राजा रणजीत सिंह आया। तो मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे आके अपने जो डेरे डाले और अपनी कुछ तो क़याम करते थे, क़याम की गर्ज से आते थे, कोई जो है वो इबादत की गर्ज से आते थे। टिला जोगियाँ के ट्रैक पे ये एक आखिरी बिल्कुल छोटा सा गांव है, मोगली के नाम से, इसको डोक मोगली बोलते हैं। डोक का मतलब गांव। अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो आप इस जगह पे गाड़ी पार्क करेंगे और इधर से आगे आपकी फिर 10 से 11 किलोमीटर की हाइक है।
चलें जी, मैं मुगली से अभी निकलने लगा हूँ। ये कुछ और 2 लोग हैं इस्लामाबाद से आए गाड़ी पे, ये हाइक करने लगे हैं। पिछली दफ़ा मैं भी यहाँ से हाइक करके गया था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने डोक मुगली गांव जो मैं नीचे से आया हूँ, अगर कैमरा दिखा पा रहा है तो ये छोटा सा बड़ा खूबसूरत गांव इधर से नज़र आ रहा है। और ये बाकी सारी हमवार जगह है। और ये भी बताता चलो, ये सता मुस्तफ़ा पोटोहार का इलाका है। हम SST की बुक्स में स्कूल में पढ़ते रहे हैं कि पाकिस्तान में 2 जो है वो सता मुस्तफ़ा, एक बलूचिस्तान और एक पोटोहार, और पोटोहार का ये इलाका है सारा। बचत हो गई। यार डर रहा था कहीं पे टांग ही ना मार दे, दलता मारे ठा, मैं वो पे आवा। बचत हो गई, तेरी मेहरबानी हो। यहाँ से दाईं साइड पे इस ट्रैक के जो है ये सारा मैदानी इलाका है। साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं, ये देखें दाईं साइड पे, ये इस तरह का सीन है जी। ये कितना खूबसूरत गाँव नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत है। ये सारा मैदानी इलाका है जी। और वो साल्ट रेंज सामने सारी आपको नज़र आ रही है। और ये ही साल्ट रेंज का, ये जिस पहाड़ी पे जा रहा हूँ ये भी साल्ट रेंज का ही हिस्सा है। ऊपर पहाड़ी पे जब टॉप पे पहुँचेंगे तो आपको सारी साल्ट रेंज नज़र आएगी नज़दीक से ही। हाँ जी, एक और मुश्किल पैच है। इधर से बंदे की सही पसलियाँ हिलती हैं। चढ़ गया। बहुत ही जी ड्रामेटिक और सिनेमैटिक व्यूज़ है यहाँ के। बड़े कमाल का ट्रैक है, जिगजैग और पथरीला और पहाड़, और रास्ते में कभी जो है वो जानवर आ रहे हैं। जानवर कोई जंगली जानवर नहीं है, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, इर्द गिर्द नीचे गाँव है यहाँ से कुछ 5-5, 6-6 किलोमीटर के फासले पे, वो लोग अपने जानवर को लेके डेली इधर आते हैं। साथ साथ डेवलपमेंट स्टार्ट है। उम्मीद है शायद आने वाले कुछ सालों में रोड की भी हालत कुछ बेहतर कर देंगे। लगता है मुझे हम पहुंचने वाले हैं, क्योंकि मुझे, हाँ जी पहुंच गए, वाकई पहुंच गए। ये देखिए जी, पहले मैं जब आया था तो ये बोर्ड शोर्ड को नहीं था लगा हुआ, लिखा भी हुआ एस्टैब्लिश 2022 टिल्ला जोगिया नेशनल पार्क। वाह, पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। और ये बड़ी अच्छी बात है। इस पर जिस गवर्नमेंट ने भी या जिन्होंने भी ये इनिशिएटिव लिया है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का जो बड़ा तालाब है टिल्ला जोगियाँ का। इसको मंसूब किया जाता है एक तो बाबर के साथ, के बाबर ने बनवाया था, और तारीख़ में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सिखों और हिंदुओं ने ही बनवाए थे। वो क्या शनात करते हैं या क्या करते हैं, वो अपने गुनाहों से पाक होने के लिए, पता है वो नहाते हैं, अक्सर हमने सुना होगा। ये इसकी चारों साइडों पे, चारों कोनों पे इस तरह की बैठने वाली कुछ जगह बनी हुई है। और ये इस तरीके से, ये यहाँ भी कोई तोड़ फोड़ भी हुई है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था ये सामने तोड़ फोड़ नहीं थी। बड़ा खूबसूरत ये जगह है। अभी भी अगर इसको रिज़र्व कर लिया जाए, प्रिज़र्व कर लिया जाए, तो ये आने वाली नस्लों के लिए एक वाकई अजूबा होगा। ये तालाब के अंदर यहाँ से भी ये सीढ़ियाँ उतरती हैं। मेरे ख्याल से इस चीज़ का जो मकसद है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा क्या मकसद होगा इसका, लेकिन हैरत है कि क्या चीज़ बनाते थे, क्या समझ नहीं थी आती। इस चीज़ों का, इन चीज़ों का, इन इमारतों का मकसद क्या होगा।
इस दरख्त ने ये जो निकला हुआ है इसने इसकी सारी बुनियादें और दीवारें हिला दी हुई हैं। ये अब आने वाले 2, 4, 5 सालों में गिर जाएगा। अंदर से भी बहुत तोड़ फोड़ है। ये बेसिकली इबादत के लिए ये बनाते थे ये चीज़ें। हर चीज़ तोड़ फोड़ दी हुई है। कोई वक़्त ने तोड़ फोड़ दी, कोई हालात ने, कोई मौसमों ने और कुछ लोगों ने। एक ये दूसरा मोनूमेंट भी है ये सामने। ये देखें जी, तालाब का सोर्स ऑफ वाटर एक ये भी था। ये नाला आपको नज़र आ रहा है, ये यहाँ से ये होता पानी इधर से। पहले यहाँ भी ये छोटे तालाब में आता था। ये इस तालाब में भी ये 2 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और फिर ये वो सामने आपको कोने में वो नज़र आ रहा है होल, उधर से ये पानी जो है बड़े तालाब में चला जाता था। और यहाँ से पिछली दफ़ा भी आया था मैं, और मैंने ये अज्यूम किया था कि यहाँ से इस साइड से तालाब की कोई बादशाह या जो भी उनका जो बुज़ुर्ग बड़े होते थे वो इस साइड से आते होंगे, और मेरे ख्याल से ये उनकी स्टेज बना होगा जो मैंने इमेजिन किया था। और यहाँ पे वो खड़े होते होंगे, बाकी उनके जो मानने वाले मुरीदैन या जो भी कह लें उनके फॉलोअर्स यहाँ पे इन सीढ़ियों पे बैठते होंगे, नहाते होंगे। ये सारा मुझे ये चीज़ समझ आती है। अभी मैं चलता हूँ इस जो प्लेस की दूसरी जगह है, जो कि इस चोटी की भी सबसे ऊंची जगह समझी जाती है। टिल्ला का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसकी तरफ चलते हैं। दिखाता हूँ, वहाँ पे गार भी है, वो आधे से ज्यादा। पीछे भी एक तालाब बनाया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऊपर भी मोनूमेंट। ये अभी इस रास्ते पे जा रहा हूँ, ट्रैक है। यहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान ने बैठने के लिए अच्छे व्यू पॉइंट्स बनाए हैं। आप यहाँ पे आके बैठ के इस सारे सीन को एंजॉय कर सकते हैं जी। यहाँ पे ये एक छोटी सी गार भी है जिसमें आप नीचे बैठ के दूसरी साइड पे जा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी साइड पे क्या सूरत हाल है। एक और चीज़ पहले नहीं मैंने बता देता हूँ। अपनी घर से मुकम्मल तैयारी खाने पीने का सामान लेके आएँ। यहाँ से आपको सादा पानी तक नहीं मिलेगा पीने के लिए। घर से लेके आएँ या रास्ते से दीने से ले लें, या रोहतास के अंदर कुछ किला रोहतास है उसके अंदर जो है कुछ शॉप्स हैं, वहाँ से आपको मिल जाएंगे स्नैक्स वगैरह, पानी की बाटल्स वगैरह। ये चीज़ें ज़रूर साथ लेके आएँ। बच्चे भी आए हैं, अभी मैंने देखे हैं बड़े बच्चे भी आए हुए हैं, फैमिलीज़ भी आई हुई हैं, आ सकती हैं। लेकिन आपने देख लेना है कि आपका क्या हिसाब किताब है, आप आना चाहते हैं नहीं आना चाहते। तो ये इस व्लॉग की मेरी जितनी डिटेल है इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। यहाँ से आगे एक तालाब है इस साइड पे, और ये इधर सबसे ऊंचा पॉइंट है इस जगह का। तो पहले इधर चलते हैं। ये जी फाइनली इस पहाड़ी की सबसे ऊंची जगह पे हम पहुँच आए हैं। यहाँ पे भी एक पूरा मोनूमेंट था, एक कमरा बना हुआ था। अब उस बेचारे कमरे की सिर्फ एक दीवार रह गई, और वो भी मौसम की सख्तियों से और लोगों के रवैयों से ये ख़त्म हो जाएगी। ये यहाँ से इर्द गिर्द से सारा कुछ नज़र आता है। ये वो सामने एक नीचे तालाब है, उधर भी मैं आपको लेके जाऊंगा। और वो सामने इसके मंदिर, टेंपल, समदियाँ वगैरह जोगी जहाँ पे रहते थे, वो सामने आखिरी पॉइंट हमारा वो होगा। और ये एक हिसाब से आप इसको जंगल कह लें, बड़ा बेहतरीन इलाका है।
ये तालाब आ गया, ये मैं आपको दिखाता हूँ और फिर हम इधर से वापस जाएंगे और फिर मेन जो यहाँ का सबसे मेन टूरिस्ट पॉइंट है वो दिखाता हूँ आपको। ये है जी तालाब दूसरा, आपको नज़र आ रहा है। ये तालाब के साथ रास्ता बनाया गया है, ये वाला, ये उसकी हिफाजती दीवार है और ये नीचे रहा जी तालाब। ये भी जो पहले मैंने आपको तालाब दिखाया है उसकी तरह का ये बड़ा तालाब है। यहाँ पे वो सीढ़ियाँ सामने और ये तालाब की, इस तालाब का भी जो सोर्स ऑफ वाटर है वो ज़ाहिर सी बात है, जो चीज़ नज़र आती है वो यही है कि बारिश के अलावा कोई दूसरी चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आती। कोई कुआं, कोई नाल, कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आती। चलें जी, ये देखें जी, एक भाई मिले हैं, भाई तो नहीं कहेंगे, बुजुर्ग हैं। वो खुद कह रहे थे एक बूढ़ा इतनी दूर आ गया तारीख को खंगालने। ये देखें जी, ये है मिस्टीरियस। ये देखें, इस तरह की जब टूटी हुई इस तरह की चीज़ें मैं देखता हूँ ना तो मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल टूट सा जाता है। ये देखें, पता नहीं यहाँ पे ये उन्होंने क्या बनाया था, ये एक कमरा नमा कोई चीज़ है। ये यहाँ पे मेरे ख्याल से दीवे जलाते होंगे। 15 दिन लगते हैं ये मसाला इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट करने में। यार लोकल पत्थर जो है 3000 साल, लेकिन आप देखें यार 3000 साल पुराना ये आर्किटेक्चर लकड़ी और अभी तक कायम है। और ये भी लोगों ने तोड़ा हुआ है। हाँ जी, हाँ, पता है अहमद शाह अब्दाली बड़े वो एक बंदा कह रहा था कि यहाँ पे बड़े बादशाह है, हाँ। कोई इसको गिराने के लिए और कोई इसको बनाने के लिए, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे, मैं पढ़ रहा था, खुदाई की है खजाने के लिए। ये भी हाँ। मैंने भी ये देखा पढ़ा सुना है। आप देखें कि ये 75 साल में ये इतना भी बच गया, बड़ी बात। ये मैंने सुना है जब बरसगीर की तकसीम हुई थी तब ये बिल्कुल सही हालत में था। जो जोगी थे यहाँ पे, जोगी थे तब। हाँ। तो ये 70-75 सालों में हमने इसका वो हाल किया है कि कोई सोच ही नहीं सकता। तो आपको कैसी जगह लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैंने आपको कोशिश की है कि बहुत डिटेल में दिखाऊं, जाके जो लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सिर्फ टूर नहीं करना चाहते, उनके लिए कुछ ना कुछ इसमें इंफॉर्मेशन मौजूद हो। अभी यहाँ पे मैं कुछ हल्का फुल्का खाऊंगा, पानी पीऊँगा, लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि मैं जो कुछ लेके आया हूँ, पानी की बाटल लेके आया हूँ, मेरे पास जो है वो बिस्किट रैपर है, ये सारा कुछ मैं वापस अपने बैग में डाल के वापस अपनी लोकेशन जलालपुर जटा लेके जाऊँगा। यहाँ पे नहीं फेंक के जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे हम आवाम ने बहुत ज़्यादा जो है वो कचरा फैलाया हुआ है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कचरा है जो तल्फ नहीं हो सकता तो उसको वापस बराए मेहरबानी ले जाएं। और मैंने एक और चीज़ बताता चलूँ, मैंने यहाँ पे किसी चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाया, एक अच्छे वेल मैनर वे में इसको एक्सप्लोर किया है, चीज़ों की रिस्पेक्ट की है, बेशक वो बेजान चीज़ें हैं। तो आप भी आएँ तो इन जगहों को रिस्पेक्ट दें, कचरा ना फैलाएं, इन जगहों की हिफाजत करें। और मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगेन फिर किसी व्लॉग में किसी नई जगह पे आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।